प्रदेश के कृषि मंत्री एवं अयोध्या जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मीडिया से बातचीत में अयोध्या को सांस्कृतिक केंद्र का राजधानी बताया। उन्होंने कहा, अयोध्या त्रेता युग के गौरव के रूप में पुनर्स्थापित हो रही है। अयोध्या आने को लेकर कहा, यहाँ बार बार आने का मन करता है। नए वर्ष के दिन 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को आस्था और विश्वास का प्रतीक बताया। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर विपक्ष के साथ तंज को बेपरवाह करार दिया। उन्होंने कहा, भाजपा जातिवाद नहीं बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। 2027 के चुनाव को लेकर कहा, भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। क्या कहेंगे? अयोध्या में तो रोज सभी को आने का मन करता है। ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि है और इस दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति का केंद्र अयोध्या रही है। इस नाते समस्त देशवासी और सनातन धर्मावलंबी दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनके अयोध्या आने की इच्छा होती है और प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात अयोध्या की गरिमा प्राचीन काल में जो थी उस तरीके से पुनर्स्थापित हो रही है। और यही कारण है कि प्रतिष्ठा द्वादशी के बाद कल अयोध्या के भीतर नववर्ष 2026 के अवसर पर 8 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या के भीतर पधारे। भगवान श्री रामलला का 3 लाख, 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन किया। अब इससे निरंतर अयोध्या अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है और त्रेता युग की अयोध्या की वापसी अयोध्या के भीतर हो रही है। समस्त अयोध्या वासियों को इस कार्य के भीतर सहयोग देते हुए अयोध्या की गरिमा, उसकी पवित्रता, उसका जो सनातन महत्व है, इस महत्व को स्थापित करने में योगदान करना चाहिए। पार्टी के जो उन्होंने तंज कसा है कि जो ब्राह्मण विधायक हैं, जो बैठक को लेकर तंज कसा है कि ये सरकार के विरोध में खड़े हो जाएंगे तो भाजपा क्या करेगी? तो उनको क्या परेशानी है? उनके विधायक रहते तो उनको परेशानी होती, इसमें उनको कौन सी तकलीफ हो रही है? तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतनी ज़्यादा परेशानी उनको क्या है। आपके अध्यक्ष ने भी तो लोगों को अल्टीमेटम दिया है कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और उसके भीतर जाति का कोई महत्व नहीं है। सभी देशवासियों को लेकर के सबका साथ सबका विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रगति के पथ पर आगे की ओर बढ़ी है और जनता का विश्वास बढ़ा है, जिसमें समाज के सभी समुदाय के लोग हैं। जाति आधार पर कोई इस तरीके का विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। चुनाव आ रहा है, चुनाव को लेकर के देखा जाएगा तो चुनाव का दौर शुरू हो रहा है। पार्टी कितनी तैयारी कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रतिदिन तैयारी करती है और आज भी महापालिका के सभागार में आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर जो कार्यक्रमों की श्रृंखला है उसके भीतर आज यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो ये निरंतर हमारी पार्टी उस दृष्टि से काम करती रहती है और कोई एक दिन नहीं। ये चुनाव आ गया और चुनाव की बरसात हुई और मेढक दौड़ने लगे समाजवादी पार्टी की तरह से, उस तरीके का काम नहीं। हमारी पार्टी दिन रात हमेशा अपने कार्य के विस्तार की दृष्टि से, जनता से संपर्क की दृष्टि से और अपने महापुरुषों के जीवन के आधार पर भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की शताब्दी समारोह को मनाया, 150वीं जयंती को मनाया। वंदे मातरम की 150वीं जयंती को मना रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर भी विविध कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक सतत अनवरत चलने वाली और जनता से संपर्क करने वाली पार्टी है। अतुलनीय है। समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां उसके साथ कोई